Assalamualaikum, my dear students. It's Allied School Gulbarg and Barabir Campus Peshawar. I'm your English teacher, Ma'am Kinza. Our today's topic is Unit 2, The Sea. It's week 6. Here we have a DLP about that lesson. So in that lesson we have a reading circle, The King and the Tide. Now I'm going to explain you about this story. So let's have a look. It's page number 38. द किंग एंड द टाइड. इट्स अ स्टोरी अबाउट द किंग. एक बादशाह की स्टोरी है. एंड द टाइड. टाइड इज़ समथिंग लाइक राइज एंड फॉल ऑफ सी. ठीक है, जो लहरें समुंदर में उठती हैं उनको टाइड भी कहा जाता है. सो नाउ आई विल explain you that unit. 1,000 years ago, there was a king of England and Denmark, two countries with coastline on either side of the North Sea. The story was recorded about this king who was called King Canute. He was a very wise king and his courtiers thought he was the most powerful king there had ever been. They were always praising him. ये एक स्टोरी है किंग के बारे में जो इंग्लैंड के डेनमार्क जो है. इंग्लैंड एक मुल्क है और डेनमार्क उसका एक शहर है. वहाँ पर रहता था नॉर्थ सी साइड पर. दिस स्टोरी वॉज रिकॉर्डेड अबाउट दिस किंग हु वॉज कॉल्ड किंग कैन्यूट. और ये स्टोरी जो है उस किंग पर रिकॉर्ड की गई है जिसका नाम था कैन्यूट. ही वॉज वेरी वाइज किंग एंड हिज courtiers thought he was the most powerful king there had ever been. और वो एक बहुत अच्छा बादशाह था और उसके जितने भी मिनिस्टर्स थे या जो भी उसके अंडर लोग थे वो सब सोचते थे कि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल, बहुत ज़्यादा ताकतवर बादशाह है और ये सब कुछ कर सकता है. दे वर ऑलवेज प्रेजिंग हिम. और वो हमेशा हमेशा उसकी तारीफ़ किया करते थे. ओ ग्रेट किंग, दे यूज्ड टू से, यू आर द मोस्ट पावरफुल किंग इन द वर्ल्ड. और वो कहा करते थे कि बादशाह सलामत, आप जितना बहादुर और आप जितना ताकतवर इंसान इस पूरी दुनिया में नहीं है. किंग कैन्यूट बिकम tired of their flattery and decided that he would teach them a lesson. और जो किंग था, जो बादशाह था, उनकी इस बेवजह तारीफ से बहुत ज़्यादा थक चुका था और फिर उसने सोचा कि मैं इनको एक सबक सिखाता हूँ, मैं इनको एक लेसन देता हूँ ताकि इनको समझ आ जाए हर चीज़. ओ ग्रेट किंग, सेड द courtiers अगेन वन डे, यू आर द वाइजेस्ट किंग इन द वर्ल्ड, यू कैन डू एनीथिंग. और फिर एक दिन उसके जितने भी अंडर लोग काम करते थे उन्होंने कहा कि बादशाह सलामत, आप जितना अच्छा और सखी इंसान कोई भी नहीं है, आप सब कुछ कर सकते हैं, आप दुनिया के सबसे अच्छे बादशाह हैं. यू आर सो ग्रेट दैट इवन द सी विल ओबे यू. आप इतने अच्छे हैं, आप इतने आला और आप इतने बड़े हैं कि एक समंदर भी आपके हुक्मों को मान सकता है. एक्सक्लेम्ड वन कॉर्टियर. और एक मिनिस्टर ने उसको ये बात कही. किसिंग द किंग्स हैंड. और उसका हाथ चूमा. द किंग ग्रोन्ड टू हिमसेल्फ. ही हैड लिव्ड with all his excessive reverence long enough. This time he had had enough. He would show these stupid courtiers just how blind they were. और उस बादशाह ने एक गहरी सांस ली और कहा कि मैं इस बहुत आला तारीफ़ के साथ बहुत टाइम से रह रहा हूँ, अब बहुत हो चुका, मैं बहुत थक चुका हूँ इन लोगों की बेवजह तारीफ़ से. He would show these stupid courtiers just how blind they were. और उसने कहा कि मैं अब इन बेवकूफ़ लोगों को बताऊंगा कि ये कितने अंधे हैं और किस तरह से ये चीज़ों को समझते नहीं हैं. Very well, he replied, I will show you just how powerful I am. उसने कहा ठीक है, अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मैं कितना ताकतवर हूँ. Take my throne to the beach as the tide is coming in and watch me order the waves. और मेरा ये थ्रोन, उसकी स्पेशल एक कुर्सी थी जिस पर बादशाह बैठता था. उसने कहा मेरी इस चेयर को बीच के साइड पर ले जाओ, उस समंदर के किनारे ले जाओ
और वहाँ देखो कि मैं समंदर की उठती लहरों को कैसे हुक्म देता हूँ और वो कैसे मेरी बात मानते हैं. Move on to next page. It's page number 39. O king, we will take you straight away. They answered, delighted to carry out a command for the king. We will watch you stop the tide coming in. और उन्होंने कहा कि ठीक है बादशाह, हम आपको डायरेक्ट हम आपको जल्दी से वहाँ पर ले जाते हैं और हम आपको देखेंगे कि जब आप लहरों को हुक्म देंगे तो वो कैसे आपकी तरफ आते हुए आपका हुक्म मानती हैं. Eagerly they carried the king and his throne down to the beach where the tide was coming in and placed in reverently on the sand. और एक्साइटेड होकर उन लोगों ने किंग को वहाँ पर पहुँचाया और किंग की कुर्सी को नीचे रखा बीच पर. where the tide was coming in and placed it reverently on the sand. और जहाँ पर वो लहरें आ रही थी वहाँ पर उस कुर्सी को रखा और बहुत इज़्ज़त बख्शी उन्होंने बादशाह को. स्टॉप कमिंग इन यू माइटी टाइड ऑर्डर द किंग. और उस किंग ने हुक्म दिया लहरों को कि तुम यहाँ पर मत आओ, मेरे करीब मत आओ. द कॉर्टियर्स स्टूड एंड वॉच. और जो सारे मिनिस्टर्स थे, जितने वज़ीर और जितने भी बादशाह के अंडर काम करते थे लोग, उन्होंने खड़े होकर ये सब देखा. वेटिंग टू सी द वाटर स्टॉप कमिंग इन. और वो इंतज़ार कर रहे थे कि कब ये पानी जो है, कब ये लहरें बादशाह की बात, बादशाह का हुक्म मानेंगी और यहाँ आने से रुक जाएंगी. दे एक्सपेक्टेड टू सी द लिटिल वेव रेसिड बट द टाइड डिड नॉट टर्न बैक. इट कंटिन्यूड टू कम इन. द courtiers stood astounded as they saw the incoming waves cover their small shoes. They could not believe it as the water crept up to their ankles. Soon they were standing to their knees in water and the legs of the throne itself were standing in the sea. और वो ये सब देखकर बहुत हैरान हुए कि ये लहरें, ये जो टाइड्स हैं, ये तो बादशाह की बात सुन ही नहीं रहे. ये तो बहुत ज़्यादा हैरत की बात है कि इतना बड़ा दुनिया का इतना आला बादशाह है और ये लहरें जो है बादशाह के किसी भी हुक्म को पूरा नहीं कर रही. वो बहुत हैरान हुए और इस हैरानी की जो पूरी कंडीशन थी, उन्होंने देखा कि उनके सारे शूज़ जो हैं पानी में डूब गए हैं, उनकी आधी आधी टांगें भी पानी में हैं और वो बहुत ज़्यादा हैरान हुए कि बादशाह की कुर्सी भी जो है, बादशाह की चेयर जो है, वो भी पानी में डूब रही है. Now do you see, you foolish man? asked the king. No king is powerful enough to command the tide. और फिर उस बादशाह ने कहा कि बेवकूफ़ लोगों, देखो कोई भी बादशाह इतना पावरफुल नहीं होता कि वो किसी भी लहर को हुक्म दे सके. The courtiers looked down at their wet legs and ruined shoes. They were now wiser men and they carried the king back to his court in silence. और उन सब लोगों ने अपने गीली टांगों को और अपने शूज़ों को देखा कि ये तो बहुत ज़्यादा गीले हो चुके हैं और उसके बाद उन लोगों ने अपने किंग को लिया और ख़ामोशी के साथ अपने महल में वापस चले गए. सो स्टूडेंट्स, आपको ये लेसन मिलता है इस स्टोरी में. आई नो दैट इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट द किंग एंड द टाइड. आपको ये लेसन मिलता है कि देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द फ्लैटरी एंड प्रेज़. जब आप किसी की बिला वजह तारीफ़ करते हैं जो कि वो होता नहीं है, सो दैट इज़ कॉल्ड अ फ्लैटरी. एंड द प्रेज़ इज़ लाइक दैट कि जब एक डिज़र्विंग पर्सन होता है, वो सब काम कर सकता है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड अ प्रेज़. So I hope that you understand the story very well and you enjoyed that also. So thank you so much.